बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। धन में जमीन के समान कोई धन नहीं है। जमीन असली धन संपत्ति है। रुपए ज़्यादा होने से आप बड़े नहीं होते। कभी भी राज बदल लेने पर वह मिट सकता है, पर जमीन का मूल रहेगा। बलों में जन बल अधिक है, जन बल कम होगा तो जमीन संपत्ति भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप मजबूत तब होंगे जब आपकी संख्या अधिक होगी। संसार में हिंदू संस्कृति का साहित्य सबसे श्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य जितना गहरा है उतना अन्य कोई भी नहीं है। हमारी वर्णमाला जितनी श्रेष्ठ वर्णमाला भी किसी की नहीं है। 48 अक्षर किसी भाषा में नहीं है। हिंदू संस्कृति के एक एक चीज विलक्षण है। श्रोता, सरकार अनुचित रूप से टैक्स लेती है। यदि टैक्स न दे तो पाप लगेगा। क्या स्वामी जी, सरकार को टैक्स न देने से पाप नहीं लगता? प्रत्युत टैक्स से बचने के लिए झूठ बोलने से पाप लगता है। नहीं, असत्य सम पातक पूजा, गिरी सम होए कि कोटिक गुंजा। मानस अयोध्या रामायण का है 28 का तीसरा। कम से कम अन्न और वस्त्र तो शुद्ध कमाई का ही लेना चाहिए। मौन की अपेक्षा भी सत्य बोलने का अधिक माध्यम है। मौन रहने वाले की अपेक्षा सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ है। इस बात को कैसे उठा रहे हो कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए। सुन लिया ना, पर सच क्या है वो क्या आप जानते हो? सच वहाँ भी नहीं बोलना चाहिए किसी का नुकसान होता हो। वहाँ मौन में रहेंगे तो सही रहेगा, पर हम तो बोलेंगे क्योंकि मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो सच ही बता रहा हूँ। क्या? तो वो सच आपका किसी काम का नहीं होता। इसलिए ज्ञान जो है वो बहुत गहरा है। उसमें आप जितनी गहराई में जाओगे उतनी आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। समस्या है ही नहीं, हम खुद बनाते हैं। हम सच्चे बन जाते हैं, हम अच्छे बन जाते हैं, हम धनवान बन जाते हैं, हम बलवान बन जाते हैं। ये सारा नाटक शरीर का है। ये सारा खेल शरीर का है, शरीर से संबंध है। अगर इससे अहंकार किया तो इसका आप अपने अंदर ही पता चल जाएगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। कहने के बाद, ऐसा करने के बाद एक बार तो आपको अच्छा लगेगा, बाद में ही आपको समझ आ जाएगी कि मैंने गलती करी है। तो मौन में रहना या शुद्ध बोलना, सच बोलना अच्छा है। दोनों बातों की तुलना करनी है कि कहाँ सच बोलना है, कितना बोलना है, मौन में कहाँ रहना है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। जीव परमात्मा का अंश है, चैतन्य अमल सहज सुख राशि है। इसको दुख सुहाता नहीं, परंतु इसको यह वहम हो गया कि सुख दूसरे से होता है। यह पराधीनता है। अगर यह स्वयं में स्थित हो जाए तो यह पराधीनता मिट जाए। अमुक वस्तु चाहिए
यह पराधीनता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राजी नाराज होना पराधीनता है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन पराधीनता से है। आप बंधन कितने भी बांध सकते हो। बहुत जनों ने बिल्ली भी पाल रखी है, कुत्ते भी पाल रखे, किसी ने खरगोश पाल रखे हैं, किसी ने कछुए पाल रखे, पता है आपको? ये बंधन खुद बांध रखे हैं। तो ये सब क्या है, जिनके पास बड़ी बड़ी जगह है तो उन्होंने उस हिसाब के पशु जानवर बांध रखे, पाल रखे हैं। तो अब आपका पूरा दिन सुबह से रात तक कहाँ गुजरता है? कहाँ गुजरता है? उन कुत्ते बिल्लियों में रहता है, उन्हीं में रहता है। पहले पाले क्यों थे? आपको एक छोटा सा उदाहरण समझ में आ जाए, पर यह संसार का एक बहुत बड़ा गहरा समझने वाला है सिस्टम। शादी से पहले जो लड़के लड़की जितनी खुशी आनंद शांति में रहते थे, खुशी आनंद तो नहीं, आनंद तो शांति तो नहीं, पर खुश रहते थे, उनको कोई टेंशन नहीं होती थी। शादी के बाद टेंशन शुरू। तो ये कौन सा बंधन बंध गया? और अब आप ये मत कहना कि ये सिस्टम निभा रहे हैं। सिस्टम निभाओगे तो बंधन नहीं बनेगा। सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो बंधन होता है। कि सुख तो चाहिए सारे और दे ना। क्या आज ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है कि उनको सुख तो सारे चाहिए पर वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। क्यों? ऐसा माहौल बन गया। कुछ तो गवर्नमेंट की वजह से भी बना। जब लड़कियों ने जा जाके ऐसी गुहार लगाई, धन मांग रहे हैं, ये वो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? दहेज। उसका एक ऐसा बवाल बना दिया। किसी ने मांगा नहीं मांगा, पर उनका एक बवाल बना के लड़कों के साथ इतनी वो परेशानियां हो रही है, लड़कियां इतना सता रही हैं लड़कों को। कल टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, सुसाइड कर लिया एक लड़के ने, उसका एक बच्चा है वो भी देखने नहीं दिया, और उस जज को भी अपने साथ मिला लिया उसने। तो ये सब क्या है? क्या ये सुख के साधन है? ये इससे सुख मिल जाएगा? जब काम ही तुम गलत कर रहे हो तो सुख तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। सुख है त्याग में, वैराग में। हिंसा में सुख कभी नहीं मिलेगा। किसी के साथ भी हिंसा मत करना, कभी भी मत करना। सिमट जाओ कछुए की तरह सारी इंद्रियों को अपने अंदर करके बच जाओगे। ये भव सागर है। यहाँ तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, आंखों को कुछ देखने को मिलेगा, पर वो क्या है? जब तक आप उसको जानते नहीं, समझते नहीं, तो वो क्या है? पर हम उसको जितना सुन लिया, जितना देख लिया, उसके पीछे भाग लिए। क्या ये बात सच है? हम ऐसा ही करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है सिवाय दुख के बंधन। देखो, आपके अंदर बहुत बड़ा आनंद और शांति का स्तोत्र है। आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है। आप मेन चीज को पकड़ोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। आत्मा का जो स्वरूप है, स्वरूप समझते हो? जो उसके अंदर जैसे बर्फ के अंदर ठंडक, ऐसे समझ गए? ऐसे आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है। क्या? और मैं आत्मा हूँ और मेरे आनंद कोष है मेरे अंदर, तो वो तो मुझे मिलेगा ही, पर कब? जब मैं अपने अंदर ही जाऊंगा, जब मैं विषय विकारों से अपने मन को हटाऊं। विषय विकार क्या है? हमको बंधन में बांधते हैं, और वो बंधन में बांधने के बाद उससे हमें बाहर निकलना ही नहीं आता। किसी से द्वेष करके मनुष्य इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है, पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाता है। बाद में तो क्या रिजल्ट आएगा? किसी को कष्ट देके रिजल्ट फिर वैसा ही आएगा, और किसी को सुख पहुंचा दिया तो रिजल्ट फिर वैसा ही आएगा। तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए अपने सुख के लिए, या उससे द्वेष करके
तो सत्संग एक बहुत बड़ा आईना है। आईना किसको कहते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं वो हमें हमारे अंदर दिखाई देता है। अब वो देख के भी हम अपना सुधार न करें तो कौन सुधारने आएगा, कौन बचाने आएगा? खुद का बचाव खुद को ही करना है। आप सोचो दूसरे कर देंगे तो दूसरा आपका बचाव कैसे करेंगे? कर सकते हैं? तो खुद को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले अपने ऊपर ही टोटल ध्यान देना है। सुबह उठने के साथ ही क्या, जब आप उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 5 बजे 6 बजे 6:30, और ऊपर सूरज को मत आने दो, जल्दी सोने की चेष्टा करो। तो जल्दी उठ के जितने बजे भी आँख खुले, 3 बजे खुले 4 बजे खुले, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के नाम का सिमरन करो। आँख खुल जाए तो, खुलने भी लग जाएगी जब सिमरन करोगे तो उससे क्या होगा, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब सुबह ही सुबह, बाहर तो अब कुछ है नहीं आपके लिए, तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आप विचारों में जाओगे कि मेरे को क्या क्या करना है। अब आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष है तो वो रील आपके अंदर आएगी, प्रेम है तो वो रील आपके अंदर आएगी उसी समय सुबह उठोगे जब। वो है आईना। क्या उसको कहते हैं? आईना। जब सोओगे जब भी आएगी वो रील, जब उठोगे सुबह जब भी आएगी। क्या ऐसा होता है? सच बोलना। और वो आपको दिखा के जाता है कि मतलब ऐसा मैंने विचार दोपहर में किया था, ऐसा मैंने सोचा था। ये वो चीज है। अगर सही नहीं है तो आपको वहां से हटना है या उसे पालना है। तो हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस दर्पण को साफ करना पड़ेगा। या जब तक आपका दर्पण साफ नहीं होगा वो स्थिति साफ नहीं होगी। तो किसके ऊपर किसकी कृपा करनी है? बताओ, सत्संग में आके आप किसके ऊपर एहसान कर रहे हो? हैं? सत्संग में आने से आपको अपनी सारी गलतियों का पता चलता है, और ये सारी गलतियां मनुष्य ही कर सकता है और किसी योनि में नहीं है, और उनको कोई उनके ऊपर दंड नहीं है क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है। वो सोच के नहीं करते, मनुष्य सोच के करता है। राग और द्वेष, इच्छा और कामना और प्रेम और भक्ति, ये सब मनुष्य को पता है। स्थित हो जाए तो यह पराधीनता मिट जाए। अमुक वस्तु चाहिए, यह पराधीनता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राजी नाराज होना पराधीनता है। मुक्ति स्वयं सिद्ध है, बंधन पराधीनता से है। शरीर संसार की जाति का है। मनुष्य का खास काम है सेवा करना और प्रभु को याद करना। सुखी दुखी नहीं होना है। जड़ का संग ही कुसंग है। जड़ का संग क्या है? कुसंग। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, इस भाव से बड़ी मस्ती आती है। कितनी बढ़िया बात आई है। क्या हमें कुछ चाहिए ही नहीं, इस बार भाव से ही मस्ती आती है। सच्ची है। जिसको समझ में नहीं आए वो बोलो कि चाहत ना रहने से कितनी मस्ती आती है अंदर, और संसार को पकड़ने से कितनी परेशानी कितना दुख आता है। और आपको वो सब तो मिलेगा जो इस शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है। आप नई प्रारब्ध मत बनाओ, इच्छाएं नई प्रारब्ध है। और निवारण प्रारब्ध को हटाता है। वो आपको जरूर, जो भक्त है उसको भगवान क्या कुछ नहीं देगा? सोचो, विचार करो। भगवान उसके पीछे पीछे रहते हैं। जो भक्त होता है भगवान उसके पीछे पीछे रहते हैं। भगवान को चिंता होती है उसकी। अब बताओ, भक्ति करनी चाहिए कि संसार में रहना चाहिए? रहो संसार, ये शरीर संसार का है, वो तो रहेगा ही ना।
3 गुण भी इसमें, वो भी रहेंगे, 3 शरीर है वो भी रहेंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो रहेगा। पर मैं न रहूं, मैं माना आत्मा। इच्छा वासना कामना ये राग द्वेष ये संसार, तो इनका निवारण कैसे होगा? जब कोई इच्छा नहीं होगी। हाँ, तो आपके अंदर किस किस चीज की इच्छा है? किसकी इच्छा है? कोई इच्छा नहीं दीदी, कोई इच्छा नहीं दीदी। सारे निरिच्छा वाले? अरे वाह, नहीं करते दीदी इच्छा। निरिच्छा वाले हो जरूरत की सब? चीज, हाँ जरूरत की चीज अपने आप आ जाती है, या बोलना होता है एक बार ये चीज आई बस। इच्छा करके परेशान नहीं करते अपने आप को। इस संसार भगवान का विराट रूप है। अब देखो, जो बात मैं रोज सत्संग में आप सुनते हो, ये वो बात आई है। यह संसार भगवान का विराट रूप है। विराट रूप समझ गए क्या? सब जगह परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा, सब कुछ। विश्व दर्शन। भगवान का एकांत में मन नहीं लगा तो वे प्रेम के लिए अनेक रूपों में प्रकट हो गए। जैसे गेहूं की खेती के आरंभ में भी गेहूं होता है और अंत में भी गेहूं ही रहता है, ऐसे ही संसार के लीन होने पर भी परमात्मा ही रहते हैं। शिष्य थे, श्रीमद् भगवत गीता का है इसमें। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब एक ही है। शरीर से केश नख निकलते हैं, ऐसे ही चैतन्य से जड़ पैदा होता है। कितनी बड़ी बात है। बाल और नाखून शरीर से निकलते हैं अपने आप, ऐसे ही जड़ता से पूरी सृष्टि निकलती है अपने आप, ऑटोमेटिक। नख में भी प्राण है, मतलब नाखून में भी प्राण है। यदि प्राण न होते तो फिर बढ़ते कैसे? चेतन की सत्ता से ही बढ़ते हैं ना बाल भी और नाखून भी। सोने का विष्णु बना हो अथवा सोने का कुत्ता बना हो, सोने की दृष्टि से देखें तो दोनों का एक ही भाव है। इसी तरह तत्व से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। वासुदेव सर्वम, गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभवी विष्णुवे, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। इस भाव से सबको नमस्कार करना चाहिए। संसारी मनुष्य तो जन्म रहा है और मर रहा है, वह न जाने कितनी बार जन्मेगा और मरेगा। मरा तो मुक्त पुरुष है, जो फिर कभी जन्मता मरता ही नहीं। ये मुक्ति क्या बताई गई है? आत्मा में कोई जन्म मरण नहीं होता दीदी, वो मुक्त हो जाता है जो आत्मा में स्थित रहता है। और आगे? जान लेता है। और आगे? उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। और आगे? वो हम है ही, जन्म से ही आत्मा है, मुक्त है, पर हम बंधन बांध लेते हैं मैं मेरे में, इच्छाओं से हम बंधन बांध लेते हैं, किसी के अधीन होकर बंधन बांध लेते हैं। वैसे मैं जन्म से मुक्त आत्मा हूँ। जब हम मुक्त आत्मा को जानते हैं कि मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसके आगे भी है। जब आपकी कहीं कोई इच्छा ही नहीं है, यदि आपका जन्म आता है तो वो कहाँ आएगा, कैसा आएगा, उसकी अनुभूति आपको आज ही हो जाएगी, यदि आपने जो बोलते हो वो स्थिति बनी हुई है तो। क्या जो हम बोल रहे हैं कि मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी मुझे अनुभूति हो गई। संसार से मेरा न कोई मतभेद है, न कोई इच्छा है, न कोई कामना है, क्योंकि संसार है ही नहीं।
है ईश्वरीय सृष्टि, सच्चिदानंद ईश्वर है, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा की धरोहर है ये सृष्टि। क्या है? परमात्मा की धरोहर, परमात्मा की अर्धांगिनी, गीता में ऐसा लिखा हुआ है। तो जब सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा का है, अगर आपने उनके अंदर अपनी इच्छा कामना नहीं रखी, परमात्मा में ही मन लगाया, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं, परमात्मा के हाथ में गया सब कुछ। अब वो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। अब ये, लेकिन आपने ये विचार करके बताना है कि क्या ये सच है कि आपने आत्मा बोला तो आपने, आपका आत्मा की अनुभूति हो गई, आप छूट गए बंधनों से, आपकी कोई इच्छा नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। तो जब कोई इच्छा ही नहीं है अंदर में किसी से, ये एक बहुत गहरी और समझने की बात है, कहने से नहीं होता। ये इच्छाएं सूक्ष्म होती है, अंदर होती है, अंदर में किसी ना किसी तरीके से मनुष्य के अंदर वो इच्छा पलती रहती है धीरे धीरे, और वो बाहर भी आ जाती है, वो हमारे विचारों में रहती है। यदि हम वहाँ से भी सफाई करेंगे तब हम निरीच्छा वाले बनेंगे कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है। कब कहना है ये? कब कहना है? कब कहना है? जिस समय आपकी इच्छा जागृत हो, जो स्थिति आपके सामने हो। क्या? ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। जो स्थिति जब बनती है और उस समय आप बोलते हो, तब आपकी समझ काम कर रही है कि आप वैरागी बनते जा रहे हो, वैराग आ गया है। उस समय तो इच्छा ने जन्म ले लिया, नहीं बोला तब भी मन तो चला, मन चलेगा तो एक दिन बाहर भी आएगा। तो क्या वो स्थिति बनी? जब स्थिति ही नहीं है किसी से कुछ लेने की, तो मैं निरीच्छा हूँ, और जब सामने कुछ दिखाई दे रहा है तो मेरी इच्छा हो गई है। क्या ये बात समझ में आ गई? किस तरीके से समझा? नहीं, तुम नहीं करोगे, सामने से इच्छा दिखाई दे रही है। इसको भगा के आना। इतनी देर से ये आवाजें कर रहे हैं और कोई भी दिमाग नहीं लगाता। ये वहां से यहाँ तक आ गए। तो जो इच्छा है वो किस तरीके से सूक्ष्म रूप से अंदर में रहती है, उसका हमें पता नहीं होता। वो खत्म नहीं हुई है, वो जड़ता में है। क्या? वो इच्छा हमारे अंदर है। खत्म कब होती है? जब उस स्थिति को हम समझ जाते हैं कि ये मेरी इच्छा नहीं है, मुझे किसी से इच्छा नहीं रखी। तो ये जो वाणी चल रही है, क्या चल रही है? कि फिर आप आनंद में और शांति में चले जाओगे निरीच्छा होने के बाद। क्या? इच्छा है तब तक आप बंधन में हो। बंधन कब कटते हैं? जब आप निरीच्छा हो जाते हो। कितनी बार जन्मोगे, मरेगा, मरा तो मुक्त पुरुष है, फिर कभी जन्मता मरता ही नहीं। भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्य को विवेक शक्ति, क्रिया शक्ति और मानने की शक्ति दी है। विवेक शक्ति मनुष्य का गुरु है। अपने आप को जानना, दूसरों की सेवा करना और ईश्वर को मानना है
तीनों क्रम ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। साथ में योग समता का होना आवश्यक है। जब तक समता नहीं आएगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। क्या? जब तक समता नहीं आएगी, जब तक पूर्णता नहीं आएगी। समता क्या है? समता बताओ, समता क्या समता है? में ये आता है किसी के दोष ना देखना, सबको सम देखना, परमात्मा का दर्शन करना, दुख ना पहुंचाना किसी को। समता जैसा है वैसा ही। समता रोज वाणी में आता है सब कुछ, फिर घर जाके होमवर्क नहीं होता। समझते नहीं हो इन चीजों को। समझ में आ गई तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे 10 तक आपने गिनती लिखी तो 100 तक तो अपने आप आ जाएगी। फिर है, आ जाएगी ना अपने आप। ऐसे ही ये ज्ञान है, इसको एक बार पकड़ लिया ना तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। समता का अर्थ होता है समदृष्टि। परमात्मा एक है, सब कुछ वो ही है, इसको समता कहते हैं। समदृष्टि है नाम तियारो। तो समदृष्टि में समता, हमें किसी से कुछ भी इस तरीके का नहीं करना, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। हम जो भी कुछ करते हैं तो वो सब परमात्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है। अभी अभी आया था ना, वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ परमात्मा ही है। अभी मैं एक भजन गाती हूँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सब लोग ताली बजाना, झांझर वांझर नहीं, और बोलना है तो बोल सकते हो। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। तेरी वाणी में शास्त्रों का सब सार समाया है। तेरी वाणी में शास्त्रों का सब सार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। मेरी सुनी बगिया में कोई फूल खिला ना सका। मेरी सुनी बगिया में कोई फूल खिला ना सका। तेरे जैसा सतगुरु जी कोई माली आ ना सका। तेरे जैसा सतगुरु जी कोई माली आ न सका। इस उजड़े गुलशन को गुलजार बनाया है। इस उजड़े गुलशन को गुलजार बनाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। कर्मों की खेती में ना जाने क्या बोया था। कर्मों की खेती में ना जाने क्या बोया था। आलस की निद्रा में, आलस की निद्रा में जी भर कर सोया था। आलस की निद्रा में जी भर कर सोया था। सूरज बन कर तुमने निद्रा से जगाया है। सूरज बन कर तुमने निद्रा से जगाया है।
सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। दुनिया में सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं। दुनिया में सतगुरु जी तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसी प्रीत नहीं। तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसी प्रीत नहीं। दर्शन पाके तेरा मेरा दिल हर्षाया है। दर्शन पाके तेरा मेरा दिल हर्षाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। भक्तों के तारन को तुमने अवतार लिया। भक्तों के तारन को तुमने अवतार लिया। जो आया शरण तेरी बेड़ा पार उसका किया। जो आया शरण तेरी बेड़ा पार उसका किया। 84 से बचा करके तुझ में ही समाया है। 84 से बचा के तुझ में ही समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। तेरी वाणी में शास्त्रों का सब सार समाया है। सतगुरु तेरे वचनों में बड़ा प्यार समाया है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय।